जैन दोस्तों, पिछले 1 सालों में महाराष्ट्र ने अपनी 20 अरब डॉलर की 5 बड़े ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गुजरात के हाथों जाते देखा है। इससे महाराष्ट्र का तो लॉस हुआ ही है, गुजरात को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। गुजरात आज इन्वेस्टर्स की पहली पसंद भी बन चुका है। आज हम देखते भी हैं कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं सभी गुजरात में हो रहे हैं, जिसका सीधा असर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में दिखता है। जहां महाराष्ट्र आज 7% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं गुजरात 17 से 18% का ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है और अनुमान की 2030 तक गुजरात 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी सरपास कर चुकी होगी। और इन सभी को मुमकिन करेगा महाराष्ट्र के खोए हुए ये 5 महत्वपूर्ण परियोजनाएं। ऐसे में आइए देखते हैं कि वो कौन से 5 परियोजना हैं जो पिछले 1 सालों में महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ऐसे में प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक लगे तो दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Drink, think deeply as I sink. Finally, someplace I found peace. महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट होने वाली पहली प्रोजेक्ट है वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना। वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो इस प्रकार का भारत में पहला प्रोजेक्ट भी है। इनिशियल में से महाराष्ट्र के पुणे शहर में बनाया जाना प्लान किया गया था, बट राजनीतिक उथल पुथल के कारण सितंबर 13, 2022 को वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात जाने का फैसला किया और अब पूरी तरह से कंफर्म है कि इसे गुजरात के धौलेरा में बनाया जाएगा, जो भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा तो देगा ही, पहली बार हम चिप मैन्युफैक्चर भी करेंगे और इससे कहीं ना कहीं गुजरात के साथ साथ धौलेरा को भी बेनिफिट होगा। जो धौलेरा अब तक सुस्त बस्ती में था, यह चिप प्लांट आने के बाद कहीं ना कहीं इसका ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट ना सिर्फ 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आई है, बल्कि 2 लाख से अधिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट करेगी, जो गुजरात के लिए और देश के लिए काफ़ी बेनिफिट है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये गुजरात के लिए तो वरदान साबित हुआ, बट महाराष्ट्र के लिए यह बहुत ही बड़ा लॉस है। इस लॉस को कैसे ओवरकम करती है ये देखना दिलचस्प होगा, बट देखते हैं ये सेमीकंडक्टर प्लांट कब तक तैयार हो पाती है। वैसे मैं बता दूं, भारत सरकार और कंपनी के बीच में MOU साइन हो चुकी है, तो अब बस इंतजार है कि भारत में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली सेमीकंडक्टर प्लांट कब तक गुजरात की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करेगी। महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट होने वाली दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है टाटा एयरबस प्रोजेक्ट। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब हमारे देश में किसी प्राइवेट कंपनी मिलिट्री इक्विपमेंट बनाएगी और इसीलिए महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी लॉस में से एक है। जिस तरह से वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा लॉस था, उसी तरह टाटा एयरबस प्लांट भी महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा लॉस है। पहले यह परियोजनाएं महाराष्ट्र के नागपुर में बनाया जाना था, बट बात यहीं अटक जाती है कि खराब गवर्नेंस और सरकार की उथल पुथल के वजह से यह गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। बताया जाता है कि यह पूरा प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ की है, जो अब गुजरात के बड़ोदरा में बनेगा। मोदी इसका फाउंडेशन स्टोन भी रख चुके हैं, जहां टाटा एयरबस सहित फाइटर जेट और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की तैयारी होगी। बताया जाता है कि यह पहली बार होगा जब किसी प्राइवेट कंपनी मेक इन इंडिया के तहत मिलिट्री इक्विपमेंट तैयार करेगी। ऐसे में देखते हैं टाटा एयरबस प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट कर दिया गया, कब तक यह ऑपरेशनल होती है। वैसे 2024 एंड तक यह ऑपरेशनल हो सकती है। तैयार होने से तकरीबन 70,000 से 1 लाख तक यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट कर पाएगी। ऐसे में गुजरात सहित भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट होने वाली तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है बल्क ड्रग्स पार्क। बल्क ड्रग्स पार्क बेसिकली भारत की पहली ड्रग्स पार्क है, जो इनिशियल में तो महाराष्ट्र में बनाया जाना था, बट खराब गवर्नेंस की वजह से इसे फिर से गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बल्क ड्रग्स पार्क 2000 एकड़ में बनाया जाना है, जिसका इनिशियल में तकरीबन 2500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी है। 2024 एंड तक ऑपरेशनल भी हो जाएगी। ऑपरेशनल होने से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सेल्फ रिलायंट तो होगा ही, 60% तक का टोटल फार्मास्यूटिकल को हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ऐसे हम देखते हैं गुजरात के जम्बूसर में प्रस्तावित किया गया बल्क ड्रग पार्क, जो कि भारत की पहली बल्क ड्रग पार्क होगी, वह 2024 तक बन पाती है या नहीं बनती है। अगर बनती है तो कितना रोजगार क्रिएट करेगी। महाराष्ट्र से गुजरात आने वाली नेक्स्ट परियोजना है मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क जो फिलहाल
गुजरात की नगलपुर में शिफ्ट कर दिया गया है और 2024 एंड तक ऑपरेशनल भी हो सकता है। बट इनिशियल में इसे औरंगाबाद की औरक सिटी में प्रपोज किया गया था, जहां टोटल 424 करोड़ रुपए की इस मेडिकल डिवाइस पार्क में प्रस्ताव किया गया था, जो अब गुजरात के हाथों चला गया है। देखते हैं ये कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे उम्मीद है कि 2024 एंड तक बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कि ऑपरेशनल हो जाएगी। बट जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसे ही खराब गवर्नेंस के चलते बड़े बड़े प्रोजेक्ट शिफ्ट करते रहेंगे तो जैसा हाल बंगाल का हुआ था वैसा ही महाराष्ट्र का भी हो सकता है, क्योंकि हाल के वर्षों में हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात चले गए और ऐसे ही 2 और बड़े लॉस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उठाने पड़े। पहला IFSC यानी कि मेडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो पहले मुंबई में बनाया जाना था, आज फिलहाल गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑपरेशनल है। दूसरा लॉस मुंबई डायमंड बुर्स, जो कि भारत डायमंड बुर्स के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का डायमंड व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। बट इसका अल्टरनेट के तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने सूरत डायमंड बुर्स को बनाकर कंप्लीट कर दिया है। इसका सीधा असर मुंबई डायमंड बुर्स पर पड़ेगा। जो डायमंड व्यापारी पहले मुंबई डायमंड बुर्स में बैठते थे वो शिफ्ट कर जाएंगे सूरत में। हालांकि अभी ऐसा हो नहीं रहा है, बट वह समय भी दूर नहीं है जब सारे व्यापारी मुंबई से सूरत शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि सूरत भारत का सबसे बड़ा डायमंड मार्केट है। और इसीलिए लाजमी सी बात है कि आज नहीं तो कल ये सारे डायमंड ट्रेडर मुंबई से गुजरात शिफ्ट करेंगे। ऐसे में ये सारे लॉसेस महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं बंगाल की ओर ले जा रहा है। ऐसे में इस पर सरकार में स्थिरता लाने की ज़रूरत है और इन बड़े परियोजनाओं को संभालने की ज़रूरत है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, बट फिलहाल ये 5 बड़े लॉस जो महाराष्ट्र को कई पीछे ले जाएगा। ऐसे में इस पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।